गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऑल ऑफ यू, तो आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन, PYRADOXIN, पैराडॉक्सिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आया या किस सन में आया? तो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1962 में आया। अगला क्वेश्चन है, एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को अलग करने वाली संरचना है। एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को अलग करने वाली संरचना है, तो एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को अलग करने वाली संरचना है डायफ्राम। अगला क्वेश्चन है, एक युवक के अंदर शरीर के किस भाग के द्वारा ब्लड का निर्माण होता है? एक युवक के अंदर, युवा के अंदर या युवक के अंदर या युवा के अंदर शरीर के किस भाग के द्वारा ब्लड का निर्माण होता है? तो एक युवा के अंदर शरीर के बोन मैरो, जिसे कहते हैं बोन मैरो भाग के द्वारा ब्लड का, रक्त का निर्माण होता है। आँख की पीतल बिंदु में पाई जाने वाली गड़ेनुमा संरचना क्या कहलाती है? आँख की, आई की पीतल बिंदु में पाई जाने वाली गड़ेनुमा जो संरचना होती है उसे कंजक्टाइवा कहते हैं। उसे जो है कंजक्टाइवा कहते हैं। नेक्स्ट, डिप्थीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? डिप्थीरिया को या डिप्थीरिया रोग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डिप्थीरिया रोग को हिंदी में रोहिणी रोग भी कहते हैं। इसके इलाज के लिए कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा ड्रग्स दिया जाता है? तो इसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन नामक ड्रग्स दिया जाता है। पेशेंट को इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन नामक ड्रग्स दिया जाता है डिप्थीरिया के इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी होता है या उपयोगी है? तो कैंसर से लड़ने के लिए तारा मछली, तारा मछली उपयोगी होता है या उपयोगी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा PLACENTA, प्लेसेंटा का वजन पूर्ण अवधि पर कितना होता है? प्लेसेंटा मीन्स गर्भनाल, जिसे कहते हैं गर्भनाल। गर्भनाल का वजन पूर्ण अवधि होने पर कितना हो जाता है? तो प्लेसेंटा गर्भनाल का वजन पूर्ण अवधि होने पर 500 ग्राम का हो जाता है, मीन्स आधा किलो का हो जाता है, 500 ग्राम का हो जाता है। नेक्स्ट, DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पहले हम आपको DNA अगली क्लास में हम बता चुके हैं। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने की थी। इसकी खोज DNA की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी DNA की खोज। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टीबी व हैजा की चिकित्सा की खोज किसने की थी? टीबी व हैजे की चिकित्सा की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ, यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी।
46 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसलिए यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए? तो नवजात शिशु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर हेपेटाइटिस बी का टीका वैक्सीन लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? जननी सुरक्षा योजना JSY गई थी। जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी 12 अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा मीन्स गर्भनाल। गर्भनाल की जो सबसे बाहरी परत होती है, झिल्ली होती है, लेयर होता है, उसे कोरियान कहते हैं। उसे जो है कोरियान कहते हैं। जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कोरियान कहते हैं। 3 परत होती है प्लेसेंटा की, जो है 3 परत होती है, तो इसमें सबसे बाहरी परत को कोरियान कहते हैं। आंतरिक परत को कहते हैं एमनियन। आंतरिक झिल्ली को कहते हैं, आंतरिक लेयर को कहते हैं एमनियन। प्लेसेंटा की आंतरिक झिल्ली को एमनियन कहते हैं और मध्य झिल्ली को, माध्यमिक या मध्य झिल्ली को एलेंट्वाइस कहते हैं। मध्य झिल्ली को एलेंट्वाइस कहते हैं। प्लेसेंटा के गर्भनाल के मध्य झिल्ली को एलेंट्वाइस कहते हैं। ALLANTOIS एलेंट्वाइस। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया था, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए तथा जन्म के समय शिशु की उचित देखभाल करने के लिए जयपुर से नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया था सन 2009 में। वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई थी? वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी? तो वंदे मातरम योजना सन 2004 में की गई थी। सन 2004 में शुरू की गई थी। शिशु की डिलीवरी प्रसव लेबर की किस अवस्था में होती है? शिशु की डिलीवरी जो है प्रसव की किस अवस्था में होती है? तो शिशु की जो डिलीवरी होती है वह प्रसव की सेकेंड स्टेज, द्वितीय अवस्था में होती है। शिशु की डिलीवरी प्रसव की द्वितीय अवस्था में होती है, सेकेंड स्टेज में होती है। गुलेनवार सिंड्रोम किससे संबंधित होता है? गुलेनवार GUILLAIN वार सिंड्रोम किससे संबंधित होता है? तो गुडेनवाल सिंड्रोम। गुडेनवार सिंड्रोम जो है परिधीय तंत्रिका से संबंधित होता है, पेरिफेरल नर्व से संबंधित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भनाल कितने समय का होता है? मनुष्य में गर्भनाल 9 महीने का होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है, या बुद्धि का केंद्र कौन होता है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम होता है। रिलेटेड क्वेश्चन है अगला, सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित होता है, हमारी ब्रेन से संबंधित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वह किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र से होता है। पिता के गुणसूत्र से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। इसी तरह से तो महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? तो महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला है, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो प्रथम
परखनली शिशु का नाम था लुइस। प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। अंतःस्रावी ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि को किस नाम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, वाहिनी विहीन ग्रंथि कौन सी है? तो वाहिनी विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर में।